वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप स्वपरागण और परपरागण में अंतर कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्वपरागण और परपरागण में अंतर। अब क्या करेंगे, बीच में एक लाइन खींच लेंगे। एक तरफ लिखेंगे स्वपरागण और दूसरी तरफ लिखेंगे परपरागण। अब स्वपरागण में लिखेंगे नंबर 1, यह एक ही पौधों के पुष्प के बीच होता है। यानी कि जो स्वपरागण होता है वह एक ही पौधों के पुष्प के बीच होता है। अब लिखेंगे परपरागण की तरफ नंबर 1, यह एक ही जात के दो पौधों के पुष्पों के बीच होता है। जो परपरागण होता है इसके लिए दो पौधों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब एक पुष्प होता है उसके पुष्प से परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तब हो जाता है परपरागण। इसलिए परपरागण के लिए दो पुष्पों की आवश्यकता होती है, कह सकते हैं दो पौधों के पुष्पों के बीच परपरागण होता है। अब लिखेंगे नंबर 2, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। यानी कि जो स्वपरागण है इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, यानी कि पुष्प में मेल फीमेल दोनों का होना आवश्यक है। परपरागण की तरफ लिखेंगे नंबर 2, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना नहीं आवश्यक है। यानी कि जो परपरागण है इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। अब लिखेंगे नंबर 3, इसके परागकण कम खर्च होते हैं। जो स्वपरागण होता है इसमें परागकण कम खर्च होते हैं। अब लिखेंगे परपरागण की तरफ, तो इसमें लिखेंगे इसके परागकण अधिक खर्च होते हैं। यानी कि जो स्वपरागण क्रिया होती है इसमें परागकण कम खर्च होते हैं, और जो परपरागण क्रिया होती है इसमें परागकण अधिक खर्च होते हैं। अब लिखेंगे नंबर 4, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो स्वपरागण है इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो एक ही पौधों के पुष्प के बीच होता है। अब लिखेंगे परपरागण, इसमें लिखेंगे इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो परपरागण है इसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जो परागकोश के अंदर परागकण होता है या तो वायु के माध्यम से या कीटों के माध्यम से ही आवर्तिकाग्र पर पहुंचता है, इसीलिए परपरागण में किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब लिखेंगे स्वपरागण में नंबर 5, इस परागण से बने पौधे को शुद्धता बनी रहती है। यानी कि जो स्वपरागण होता है इससे बने पौधों की शुद्धता बनी रहती है। अब परपरागण की तरफ लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे इस परागण से बने पौधे की शुद्धता समाप्त हो जाती है। क्योंकि जो परपरागण है इसके लिए दो पौधों की आवश्यकता होती है और दो पुष्पों की आवश्यकता होती है। दो पुष्पों के बीच होता है, इसलिए क्या होता है, इसकी जो शुद्धता होती है वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि जो एक पुष्प होता है उसके परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब होता है परपरागण। जिसके कारण क्या होता है, जो परपरागण से बने पौधे होते हैं उनकी शुद्धता समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप स्वपरागण और परपरागण में अंतर कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।